तो वो पहन के जब आपने लुक टेस्ट किया हमारा तो एंड हाउ कैन आई फॉरगेट उस्मान जावेद। हाँ, उस्मान जावेद अगेन मैं थिएटर से देखा था। शीमा का एक प्ले था इंदर सभा, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म कर रहे थे लोग, तो मैं अक्सर जाता हूँ थिएटर देखने के लिए। तो वहाँ पे हम जब ग्रीन रूम में गए पीछे शीमा से मिलने के लिए, तो ये बच्चा मेरे पास आया, इसने राजा इंदर का कैरेक्टर किया था और मेन कैरेक्टर था, और इसकी आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छा किया था इसने वो। तो फिर मैंने उसने मुझसे कहा से भाई मैं टीवी में काम करना चाहता हूँ। और शीमा ने हमारे पुराने प्लेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, तो उनको वो भी देखी हुई थी। उन्होंने कहा आपने फलाना कैरेक्टर किया है, मैंने वो भी देखा हुआ है, और आपने तो वो थिएटर प्लेस उसने हमारे देखे हुए थे। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अच्छा थिएटर का आपको कोई साथ वो फ़ैन मिलता है ना। टीवी के फ़ैन तो बहुत होते हैं, थिएटर के फैंस बहुत कम आपको नजर आते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बच्चा तो काम का है, इसने थिएटर देखा हुआ है हमारा। तो वहाँ से जोक सरकार में आपने जोक सरकार में बहुत मुश्किल से इसको कास्ट किया था, क्योंकि उसके लिए गौहर रशीद साहब रिकमेंडेड थे बाय द राइटर साहब। गौहर रशीद somehow did not want to do this because उनका ताज़ा मौला जट रिलीज हुआ था जो कि सिमिलर कैरेक्टर था। उसने कहा यार मेरे पर छाप लग जाएगी बस एक इस तरह की। हाशिम भाई इसको लेने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने इसके ऑडिशन करके हाशिम भाई को भेजे, फिर हाशिम भाई को तरह एक वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा, बड़ा मेहनती लड़का है। तो असल बात होती है हसन मेहनत की, आप मेहनत करें। आतिफ असलम ने मेहनत करके, आतिफ असलम इज नॉन एक्टर, हमने क्या एक्टिंग कराया, मेहनत करता था वो, लगा होता था लाइनें याद करने में। अच्छा ऐसे कर लें, इसको गाना कर लें, नज़म को। वो गाना जो था मामला संगीन है वो नज़म थी। वो मामला संगीन है आतिफ ने गाना किया था। हमने कहा बुलाओ म्यूजिशियन, कोई मसला नहीं, ऐसा करते हैं। और कितना हिट हो गया वो। तो इस तरह की तो चीज़ें होती हैं, जो आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह मियाँ फिर आपको साथ साथ मदद करता रहता है। सैफी भाई तनबन बनाते हुए आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंजेस देखो, असल में हम लोग जिनको इस काम में मज़ा आता है ना, वो चैलेंजेस भी ऐसे कोई नहीं होते कि हमारे सर पे पहाड़ खड़ा हो जाए। हमें मज़ा आता है ये काम करने में। तो अगर हम हुजूम वाले सीन का सोच के मुझे लगता था कि यार ये आग लगानी है, ऐसा लगना चाहिए कि पथराव हो रहा है, कैसे दिखाएंगे, पत्थर किसको मारेंगे, पुलिस कहाँ से आएगी। आपको पता है जिस दिन मैंने शूट किया है वो दिन था जिस दिन इस्लामाबाद में ज़बरदस्त शेलिंग हो रही थी। अच्छा जी, सेम डे मैं पिंडी में शूट कर रहा था। हाँ, बीच में हमें लगा शायद लाहौर में शूट हुआ, लेकिन पिंडी में शूट हुआ था। हमने दिखाया लाहौर ही था, मतलब स्टार्ट हमने इसी इससे किया था कि लाहौर होगा, लेकिन फिर बाद में वो लाहौर में फॉग का उस ज़माने में बड़ा मसला था और ये ऑन एयर जाना था। आपने अभी सर्दियों में ही किया? सर्दियों में किया, बिल्कुल। अभी तो ख़त्म हुआ है, 33 डेज स्ट्रेट शूट। 33 डेज स्ट्रेट शूट ख़त्म। तो ये मॉब वाले सीन्स मुझे लगता था ये बड़ा मुश्किल होंगे, क्योंकि जिस तरह दिखाना था, जो मेरे जहन में इमेजेस थे, उसमें मुझे लगता था किसी को चोट ना लग जाए। इस तरह के चैलेंज है, लेकिन इन सब कामों में मज़ा आता है हमें। तो हमें कोई वो नहीं होता कि चैलेंज है। ये वाला चैलेंज नहीं था कि ये जो कहानी बताने जा रही है ये बड़ी सेंसिटिव है और इसके भी रिस्क हो सकते हैं और पता नहीं लोग कैसे परसीव कर लेंगे इसको? नहीं, आपको ये पहले से हम बहुत डिस्कस कर चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि आप कहाँ लेके जाएंगे। अगर आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहानी खुद चल रही है, कहानी तो लिख दी गई है, कहानी एक पेपर में मौजूद है आपको, तो आपको पता होता है कि आप आखिर तक आपका ये परसेप्शन, जब आप वो जुमला सुनेंगे कि सिखों का घर वो कैसा हो गया, तो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा क्या चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस तरह का चैलेंज होता है। बट देन डू यू गिव इनफ क्रेडिट टू आवर व्यूअर्स कि वो ये चीज़ें समझ सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? जब जिस तरह का मुझे आखिरी एपिसोड का रिस्पांस आया है, मतलब मैं और मुस्तफ़ा फ़ोन बंद, मुस्तफ़ा इंग्लैंड में बैठे हैं, कहता है मुझसे मुश्किल हो गया है, मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं हो रहा, मैं सोना मुश्किल हो गया था। लोग रात भर उस दिन फ़ोन आते रहे हमको, लोगों ने ख्याल ही नहीं किया कि यार बंदा सो रहा होगा, और मैं 36 घंटे की शिफ्ट करके गया था। धड़ाधड़ फ़ोन, सानिया का तो रोते हुए फ़ोन आया, सानिया सईद का, और वो रोए जाए, आई हेट यू। क्या हो गया सानो, खैरियत? बस सॉरी, पहले मैसेज आया आई हेट यू और बस, और रोए जाए, और फिर फ़ोन बंद कर दिया और मैसेज ख़त्म हो गया। मैं डर गया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ सानो?
फिर रो रही है, मतलब जिस हद तक वो शरीफ औरत गालियाँ दे सकती है, कमीने कुत्ते जो भी कह सकती है, और तुम लोग कितने बुरे हो और ये और वो, और मेरी फ़्लाइट है, अब मैं क्या करूँगी, मेरी फ़्लाइट पे जाया नहीं जा रहा, मैं घर से कैसे निकलूँ, मुझसे रोने ही रुक नहीं रहा। ओफ ओफ ओफ, अल्लाह मियाँ, ऐसे ऐसी चीज़ों से, ऐसे ऐसे लोगों से तौबा। था भी वैसे बहुत हार्ट रेंचिंग चीज़ थी वो, बहुत बहुत बहुत। ऐसी हार्ट रेंचिंग चीज सैफी भाई कैसे क्रिएट हो जाती है? यार उसमें पता है कि असल जो तड़का लगा ना, वो उन तस्वीरों से लगा, जब वो लोगों ने रिलेट किया ना उससे। वो भी इट सेल्फ एक हार्ट रेंचिंग पोइट्री, बड़ी अच्छी मुस्तफ़ा ने लिखी वो, हम खुद ही अपने कातिल, हम खुद ही अपने दुश्मन। और फिर उसके बाद वो इमेजेस जो हमने बनाए, लेकिन वो सब कुछ शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन जब वो इमेज, मैं जब एडिट पे था ना, तो वो सीक्वेंस तो मेरे जहन में था कि कैसे मैंने शूट किया है। अच्छा, बतौर एडिटर मैं कोई एक्स्ट्रा शूट नहीं करता, जो एग्जैक्टली चाहिए होता है बस वही शूट होता है। कोई अगर शहर को एक गली से भगाना है तो मैं दूसरी गली में नहीं भगाऊंगा, एक ही गली से भगाया है मैंने। लेकिन जब वो तस्वीरें आती थी और मेरी आंखों में आंसू, और मुझे स्क्रीन नज़र ही ना आए, मैं एडिट क्या करवाऊँ। वो काफ़ी देर, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोक दे यार, बंद कर, अभी बंद कर। फिर थोड़ा सा इधर बाहर गए, पानी पिया, वापस आए, सिगरेट पी, फिर अच्छा दोबारा शुरू करते हैं। लिटरली ये कई मरतबा हुआ ऐसा। मुश्किल था ये। इसमें से लिखा हुआ कितना था, और जब आप लोग शूट कर रहे थे तो उस पे कितना आपने इम्प्रोवाइज किया? और इसमें लिखा, हमने जो इसमें छोड़ा था ना, हमने भागते हुए वेग छोड़ा था कि भाग गए नहीं, मतलब लोग पीछे भाग रहे हैं और ये तीनों बच्चे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और किसी को मरते हुए नहीं दिखाया था हमने, लिखा हुआ जो था। लेकिन जब मैंने शूट किया तो मैंने इस तरह से शूट कर लिया, और फिर जब मुस्तफ़ा को दिखाया, मुस्तफ़ा ने कहा ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसी वक्त मुस्तफ़ा ने आइडिया दिया कि अगर हम ये दिखा देंगे और इसके बाद हमने अगर वो तस्वीरें लगा दी तो फिर ये मतलब लोगों को घूंसा पड़ेगा सीनों पे। तो ये हमने देखा थोड़ा सा। उसके बाद भी जब लगा चुके, उसके बाद भी बहुत बहस करते रहे हम रोज़ाना, सैफ कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा यार, लेकिन फिर असलियत तो यही है। ज़्यादा किस सेंस में हो जाएगा? मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, लोगों के दिलों पे बहुत भारी हो जाएगा, जिस तरह आप डार्क ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। लेकिन फिर हम सोचते थे कि यार मॉब से कौन बचा है आज तक, मॉब से तो कोई नहीं बचा। और अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो मैसेज क्या जाएगा कि अच्छा चलो कुछ बच के निकल भी जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ बच के कोई नहीं बचता। जब मॉब किसी के पीछे आता है तो जिसने मॉब इंस्टिगेट किया था वही नहीं रोक सका मॉब को। 2-3 शॉट्स थे, 2-3 से ज़्यादा, बट जो मेरे दिमाग में, एक तो वो जो दुपट्टा सड़क पे, एक जैकेट ऊपर से गिरी और तार पे लटक रही, एक चश्मे का था सीन, राबी के नौमान मसूद के किरदार के चश्मे का, और पीछे रस्म लिखा हुआ है। फिर एपिसोड में हमने देखा दास्तान का आपने साउंड ट्रैक जी बिल्कुल चलाया। थोड़ा ब्राइट करो। हाँ, वो हमारे एडिटर ने सजेस्ट किया, मैंने कहा बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ, बट वाज इट आल्सो अ थॉट कि यार ये हमने आगे डिपिक्ट उस टेरिटरी में जाना है? जब उसने सजेस्ट किया तब मैंने सोचा है इसको। जब उसने कहा भाई ये लगाते हैं दास्तान वाला ट्रैक, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जाएगा इसके साथ। बड़े लोग ये भी कह रहे हैं जी कि राबिया इरम प्रोडक्शंस रिप ये हमेशा से एक इंडिकेशन थी, ये भी थी सोच मुस्तफ़ा के जहन में शायद, तो मेरे जहन में नहीं कभी भी थी। हमने तो इसको कॉमिक उसमें रखा था। अच्छा, RIP राबिया इरम प्रोडक्शन, बल्कि हाँ RIP राबिया इरम प्रोडक्शन, RIP हमने हाँ कॉमिक हमारे जहन, दोनों के जहन में नहीं थी। अच्छा, फिर बड़े लोगों ने ये कहा कि शुरू हुआ उसमें पिंक उसने पहना हुआ था, फिर